नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। और जब बातें बाजार की हो तो बाजार में सबसे महंगा क्या, सबसे सस्ता क्या, ये भी पता होना चाहिए। सबसे अमीर कौन भैया, ये भी जरूर पता होना चाहिए। और आज के सेशन में हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं जिसने हाल ही में एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित के साथ साथ दुनिया में सबसे पैसे वाले व्यक्ति हैं, उन्हें पछाड़ करके अपना नाम काबिल कर लिया है। चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो मालिक है दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड का। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 73 वर्ष की उम्र में भी लोगों के लिए एक मोटिवेशन होने का काम किया है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि एक उम्र की सीमा के बाद में बिजनेस में या फिर वर्किंग में नहीं रहना चाहिए। ये व्यक्ति जो वर्तमान में 73 ईयर ओल्ड हैं और आज दुनिया के नंबर 1 पैसे वाले हैं और अपने काम को बड़े ही अच्छे से एंजॉय करते हैं, आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, आज के सेशन में इस बारे में भी चर्चा की जाएगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति या फिर एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हर अपॉर्चुनिटी में, जिसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, आपदा में भी अवसर को ढूंढ लेता है। आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है। आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, आप इसे अपने साथियों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में शायद आप भूल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, हुआ क्या है, रिसेंटली कुछ खबरें आना शुरू हुई। ये व्यक्ति जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, टेस्ला के मालिक, अब फिलहाल वर्तमान में ट्विटर के मालिक एलन मस्क, सब लोग जानते हैं इनके बारे में, और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति जो कि एरोस्पेस में स्पेस एक्स रखता है, ये व्यक्ति जो कि टेलीकम्युनिकेशन में स्टार लिंक रखता है, ये व्यक्ति सोलर सिटी रखता है, टेस्ला रखता है, ना जाने क्या क्या ब्रांड्स हैं इनके पास में। और इस वजह से ये दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अचानक एक खबर छपती है अखबारों में कल के दिन कि एलन मस्क दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति अब नहीं रहे। तो सब लोगों के मन में सवाल बनने लगा कि यार ऐसा कौन आ गया जो कि एलन मस्क को पछाड़ दिया। तो साहब नाम निकल के आया बर्नार्ड आर्नोल्ट का। अब यह साहब, ये बर्नार्ड आर्नोल्ट कौन है, इसके बारे में, बर्नार्ड आर्नोल्ट के बारे में जब खबरें चलना शुरू हुई तो पता चला कि विश्व का सबसे पैसे वाला आदमी एक फैशन इंडस्ट्री का मालिक है, यानी कि अपने लग्जरी गुड्स के लिए जाना जाता है। और कैसे ये लग्जरी गुड्स का व्यक्ति इतना बड़ा आदमी बन गया, इसकी कहानी चर्चाओं में स्वीकार होना शुरू हुई। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे इन्हीं के बारे में, जिनका नाम है बर्नार्ड आर्नोल्ट। और ये बर्नार्ड आर्नोल्ट जो है, ये किस ब्रांड के लिए जाने जाते हैं, क्या कुछ है, वो सारी बातें आज के सेशन में हम आपके साथ करने वाले हैं। हमने अपने लोगों में भी, हमने अपने जो शुरुआत में थंबनेल लगाया है उसके अंदर भी आपके सामने एक साइन लगाया है, और यहां पर जो साइन लगाया गया है वो है LV का। ये जो LV आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज लुई विटॉ। ये लुई विटॉ करके इनका ब्रांड आता है। आप और हम में, मैंने तो भाई इस सेशन को करने से पहले तक इसका नाम नहीं सुना था। हो सकता है मेरे लिसनर्स काफी ज्यादा नॉलेज वाले हों या पैसे वाले हों, वो हो सकता है इस ब्रांड का यूज करते हों। मैंने तो इसका यूज नहीं किया था भाई, मैं बहुत ही साधारण घर से हूं और ऐसी स्थिति में शायद जानकारी में भी कम हूं। ये जो ब्रांड आपको LV करके दिखाई दे रहा है, आज के बाद जो इस सेशन को सुन रहे हैं या फिर इनके कारण से जो अब सुर्खियों में रहने लगे हैं, वो शायद इसके बारे में ज्यादा जान जाएं। सोचिए, जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक भी ये दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड है। आप इससे अंदाजा लगाइए, ये वो व्यक्ति है जो इसका नाम लिया जा रहा है बर्नार्ड। अब ये नाम भी यार याद नहीं हो रहा है, अब इसको अर्नोल्ट करके याद कर लेते हैं, पर है ना, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह अर्नोल्ट याद कर लेते हैं, ठीक है। ये जो भाई है इनका नाम है अर्नोल्ट, ठीक है। अर्नोल्ट के ये जो परफ्यूम्स आपको यहां रखे हुए दिख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट्स आपको शेल्फ में रखे हुए दिख रहे हैं, दीज आर दी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स, लग्जरी गुड्स। कि हाँ ठीक है, परफ्यूम खुशबू के लिए लगाते हैं, लेकिन जरा विचार करिए, जब आप इस प्रकार के डेटा नीचे लिखे हुए देखते हैं, आपको एक ब्रांड की वैल्यू की कीमत पता चलेगी। आप और हम जब कभी एप्पल का फोन ले लेते हैं तो भी नहीं समझ रहे होते कि यार हमने लाख 1.5 लाख रुपए का फोन ले लिया। आपके सामने टेडी बियर की कीमत, जिसके ऊपर केवल LV लिखा हुआ है,
आप मत कहिएगा कि सर हम भी लिख करके बेच देंगे, कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि शोरूम मायने रखता है। एलवी जो है इसका एक टेडी बियर, उसकी कीमत आपके सामने यहां पर हमने गूगल से निकाल कर आपको दी है, दैट इज 28,58,368 रुपए, एक छोटे से टेडी बियर की कीमत। ऐसा इसमें क्या लगा है मत पूछिएगा, ये ब्रांड वैल्यू है। ये वही वाली बात है, एप्पल के फोन में ऐसा क्या है जो चाइनीज 11,000 रुपए के फोन में नहीं दे देते। अगेन ब्रांड वैल्यू है, तो इसकी ब्रांड वैल्यू का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। और बताते हैं, लग्जरी गुड्स की चर्चा हो रही है, तो इसका एक टेडी बियर 17 करोड़ के कारण, 17 करोड़ में बिका था, इस कारण से काफी ज्यादा मतलब ये सवालों मतलब उसमें रहा था, न्यूज में रहा था। एक और न्यूज देखिए, आपके सामने एक बैग दिखा रहा हूं, एक कैरी बैग। आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि साहब इसको तो हम घर में ही सिलवा सकते हैं, घर में ही बनवा सकते हैं, मार्केट में तो ऐसे बहुत मिलते हैं, 3 छेद इधर करने 3 छेद उधर करने, ऐसा ही तो है। ऐसा क्या है? लुइस विटो का, ये लुइस विटो जो कंपनी है इसका ये कीमत जरा पढ़ करके आप बैग की अंदाजा लगाएं। यहां पर अगर आप फिगर्स जोड़ते चले जाएं तो 14,64,000 रुपए प्लस टैक्सेशंस, टैक्स भी अलग से लगेगा, और इंडिया में अगर मंगाना है तो डिलीवरी चार्ज अलग से लगेगा, हालांकि वो ज्यादा नहीं है। इतने का ये है एक साधारण बैग है। ये केवल नमूना है इस बात को बताने का कि ये कितने बड़े लग्जरी ब्रांड का मालिक है। ठीक है, बिलियनियर्स की लिस्ट में बर्नार्ड अर्नॉट एंड उसकी फैमिली नंबर 1 पर पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स दोनों ने इसको ऊपर ही ऊपर टांग दिया है। यहां पर आप इसके सामने इसकी वर्थ देख सकते हैं, 73 साल की उम्र में है और ये काफी पैसे वाला व्यक्ति माना गया है। इसकी जो वर्थ है वो $44.3 बिलियन निकाली गई है, यानी कि वैल्यू निकाली गई। कितना होता है ये पैसा? तो कितना होता है ये पैसा, इससे कई बार कंपैरिजन ब्लूमबर्ग भी करता है कि इससे इतना तेल खरीद सकते हो, इतना गोल्ड खरीद सकते हो। आपको क्या लेना देना, बात ही तेल और गोल्ड, हमको कौन सा खरीद रहा है भाई, अभी हम तो केवल चर्चा कर रहे हैं कि ये भाई साहब हैं कौन। फिलहाल के लिए इन्हें, यानी कि ये बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो हैं, इन्हें मॉडर्न लग्जरी फैशन का गॉडफादर माना जाता है। देखिए, दुनिया में जिस तरह से घड़ियों के बारे में कहा जाता है कि स्विस वॉचेस बहुत महंगी होती हैं, देखिए यूरोप वालों ने दुनिया भर से खूब लूट करके जब वो पहुंच गए तो उनको ये बहुत मुश्किल हो गया कि यार लूट तो लिया, अब हमने इस पैसे को खर्च कहां करेंगे। तो फिर साहब उन्होंने लग्जरी गुड्स का निर्माण किया, यानी विलासिता की वस्तुओं का। सबसे ज्यादा पैसा आपके रोटी कपड़े मकान में खर्च नहीं होते हैं, विलासिता की वस्तुओं में खर्च होते हैं। यानी आपको महंगा घर लेना है, समझ में आता है, लेकिन उस घर में नल आपको सोने का लगाना है, तो साहब ये तो फिर आपकी विलासिता पर आ गया ना। जरूरत तो आपके घर की थी, है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको महंगा मोबाइल खरीदना है, समझ में आता है, लेकिन आपने महंगे मोबाइल में डायमंड जड़ दिए तो ये विलासिता में आता है। समझ में आया? यानी जरूरत के ऊपर जो खर्चा हो रहा है दैट इज योर लग्जरी, जो आपको केवल अपने आप को फील गुड कराने के लिए, सोसाइटी में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए खर्च करनी होती है। ऐसी स्थिति में यूरोपियंस के बीच एक होड़ सी छिड़ गई कि ये लोग अपने दुनिया भर के कमाए हुए धन को खर्च कहां करें, क्योंकि लैंड तो इनके पास ज्यादा थी नहीं, तो इन्होंने गुड्स महंगी कर दी। गुड्स महंगी करने के ऊपर इन्होंने लग्जरी का हाथ लिया। इटालियंस, इटली का जो सामान है, इटालियन फैशन जो है वो वर्ल्ड में, फ्रांसीसी फैशन वर्ल्ड में सबसे महंगे फैशन में कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही स्विस वॉचेस दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में कंसीडर की जाती हैं। एग्जैक्टली इस तरह का एक ट्रेंड सेट हो चला और उस ट्रेंड सेटर का नाम बर्नार्ड अर्नॉल्ट है। यानी ये वो व्यक्ति है जो कि फ्रांस के एक ब्रांड को इतना बड़ा लेवल तक पहुंचा दिया कि लोग अब फ्रांसीसी, या फिर ये कहा जाए कि फ्रांस के जो फैशन गुड्स हैं इनको दुनिया में सबसे ऊपर मानते हैं। दुनिया के अगर अमीरों की लिस्ट देखें तो इस लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर ये हैं जिनकी भारत में अगर करेंसी में नापी जाए 15.58 लाख करोड़ की वैल्यू है। गौतम अडानी जी हमारे नंबर 3 पर चल रहे हैं, आज इनकी चर्चा नहीं करेंगे, इनके बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका खुद का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। इनकी कंपनी दैट इज LVMH, जिसका हमने नाम लिया लुइस विटो, उसका अपना लग्जरी गुड्स का सारा की सारा ट्विटर हैंडल वगैरह सब है, लेकिन इनके पास में खुद का कोई भी पर्सनल सोशल मीडिया नहीं है। नंबर दूसरी बड़ी बात इंटरेस्टिंग ये है कि ये इकलौती ऐसी यूरोपियन कंपनी है जो अब तक इस पूरी लिस्ट में टॉप पर गई है। अब तक जो भी कंपनीज रही हैं वो सब अमेरिकी रही हैं, जो भी अमेरिका के लोग हैं वो रहे हैं। आइए थोड़ा सा इनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी और देते हैं। मैं तो आपसे गुजारिश केवल इतनी करूंगा, अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था तो भाई साहब आप इस बात से गौरवान्वित फील कर सकते हैं कि दुनिया के बारे में आप कितना जानते हैं। ठीक है, मैं नहीं जानता था, आप मुझसे ऑलरेडी आगे हैं, ये आप सोच सकते हैं। भाई साहब सूचना की अगर कोई कीमत है तो भाई साहब लुइस विटो के बारे में जब मुझे पता चला ना, तो एक बार तो इंटरेस्ट के वशीभूत होकर के ही मैंने कहा कि भाई ये तो सबसे साझा करने की बात है, क्योंकि बात असल में बाजार की ही है।
तो फ्रांस का यह एक लग्जरी ब्रांड है लुइस विटॉ। इसी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं जो अपने महंगे जूते, परफ्यूम या फिर बैग्स बेचने के लिए जाने जाते हैं। कोई बैग लाख रुपए से नीचे का मिलता नहीं है। टेडी बियर 17 करोड़ में बेचने के कारण सुर्खी में रहे थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग वाकया है जो हम आपके साथ में यहां साझा कर रहे हैं। एक दृश्य देखेंगे आप, यहां पर महंगाई के ऊपर चर्चा हो रही थी। टीएमसी के सांसद देश के अंदर, संसद के अंदर 2 अगस्त 2022 में चर्चा कर रहे थे महंगाई को लेकर के। महंगाई को लेकर चर्चा कर रहे थे। माननीय सांसद महोदया टीएमसी की तरफ से महंगाई पर सरकार का भाषण दे रही थी कि भाई सरकार को यह करना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष में है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आती हैं। अचानक एक फोटो के अंदर वीडियो कैप्चर होता है, और वो वीडियो क्या है कि लोकसभा के अंदर ये जो मैडम बैठी हुई हैं, महुआ मित्रा इनका नाम है, ये जो मैडम बैठी हैं ये भी टीएमसी की सांसद हैं, और ये एक बैग को उठा करके नीचे रखती हुई सीट से दिखाई पड़ती हैं। ये इधर गया और इस वजह से ये ट्रोल हो गई। अब ट्रोल हो गई, बहुत से लोग नहीं जानते थे कि क्या कहानी है। ये जो बैग उठा करके नीचे रख रही है ना, ये गया नीचे, ये असल में लुई विटॉ का ही बैग है। जो बैग अभी मैंने आपको दिखाया ना 14-15 लाख से जो शुरू होते हैं। अब चूंकि चर्चा संसद में महंगाई पर हो रही है, आप आम जन की चर्चा कर रहे हैं, लोग यहां पर ये मैडम जो हैं ये कच्चा बैंगन खा के दिखाती हैं, देखिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, सरकार का ध्यान नहीं है, संसद में वॉकआउट किया जा रहा है, और हमारे सांसद महोदय जो हैं वो बैग छुपा रहे हैं कि कैमरे में कहीं ना आ जाएं, लोगों को पता चल जाएगा हम कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। खैर, आइए वापस बाजार में लेके चलते हैं। तो असल में ये जो LVMH लुइस विटॉ जो कंपनी है, इसके सीईओ हैं ये, इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है चलिए मैं आपको बताता हूं। हालांकि जितने भी बड़े ब्रांड्स ये रखते हैं, 75 से अधिक ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड के सबसे महंगे ब्रांड्स में शुमार हैं, और उन ब्रांड्स के नाम भाई मैंने नहीं सुने, आपने सुने हो तो भाई साहब धन्य हैं आप। इधर देखिए, लुइस विटॉ, क्रिश्चियन डियोर, फेंडी, मॉइट, कैंडॉन, हेनेसी, सेफोरा, वेन्यू चिकॉट, ये वो ब्रांड्स हैं जिन ब्रांड्स को दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड माना जाता है। अपन लोगों के लिए क्या है भाई, लुइस विटॉ के नाम पे लुई फिलिपी जानते हैं अपन, या आप लुइस फिलिपे ले लिया साहब हैं, लुई के नाम पर हम लेवाइस ले लेंगे, एटमैक्स हमारे लिए यही है ना। तो जो ब्रांड्स की बातें की जाएं तो उनमें भाई साहब ये नाम सबसे ऊपर हैं। इनकी कंपनी 365.41 बिलियन डॉलर वर्थ फिलहाल के लिए रखती है। बर्नार्ड अर्नोल्ट का पूरा नाम बर्नार्ड जील एडिटले अर्नोल्ट है। अब इनकी थोड़ी कहानी भी आप सुन लीजिए। ये फ्रांस के रॉबेक्स शहर के अंदर पैदा हुए। इनके पिताजी एक मैन्युफैक्चरर थे, माता का नाम जो भी था। बर्नार्ड की शुरुआती पढ़ाई रॉबेक्स फ्रांस में हुई। इनके बाद इन्होंने लाइक मैक्सेंस वार्डर मर्च यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करी। क्योंकि माताजी का बिजनेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था तो इनकी कहानी में भी उनका कोई जिक्र नहीं है। अपने पिताजी का जिक्र इनकी कहानी में इसलिए कई जगह हुआ है क्योंकि इन्होंने पिताजी को एक बार एक आइडिया दिया जिससे इनके पिताजी ये पहचान गए कि इसके अंदर बिजनेस का सेंस है। खुद ने इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई थी। इन्होंने जब अपने पिताजी को कुछ जानकारी साझा की तो उसके बाद से इनके पिताजी ने इनको काम करने के लिए आगे प्रेरित किया। ये कभी फैशन इंडस्ट्री में थे ही नहीं। ये अपने पिताजी के साथ मिलकर के बकायदा सिविल इंजीनियरिंग के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाया करते थे। अपने पिताजी के साथ, बर्नार्ड के पिता के साथ में इन्होंने मिलकर के उन्हें एक बार 40 मिलियन फ्रेंच का फायदा करवाया था। बर्नार्ड की प्रतिभा से इनके घरवाले इतने खुश थे कि इनसे कहा कि तुम अपना काम कर लो, और ऐसा करके इन्होंने अपनी एक कंपनी शुरुआत की जिसका नाम था फेरिनेल, कि भाई ठीक है कंस्ट्रक्शन कंपनी है अपन बना लेते हैं। फेरिनेल बना ली। सरकारें परिवर्तित होती हैं और देखते हैं कहानी के अंदर जो ट्विस्ट है ना वो यहां से आता है कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा चले जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी कंपनी चला रहा है, फादर के साथ मिलकर के सारे काम कर रहा है, अचानक 1981 में फ्रांस के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है। फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी की सरकार आती है और ऐसी स्थिति बनती है कि अर्नोल्ट को अपनी फैमिली सहित देश से निकाल दिया जाता है। विचार करिए कि एक व्यक्ति को घर से निकाल दिया गया केवल इसलिए क्योंकि वहां की सरकार उसे विरोधी मानती है सरकार का। ऐसी स्थिति में जब इन्हें घर से बाहर यानी कि देश से बाहर निकाल दिया गया, ये रहने अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर के ये 1981 के बाद अमेरिका गए। अमेरिका में ये ऐसे ही एक जगह टैक्सी में बैठकर यात्रा कर रहे थे। लंबी लाइन लगी हुई थी तो टैक्सी वाले से ये बातचीत कर रहे थे। और जब टैक्सी वाले से बात कर रहे थे, ड्राइवर से बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा यार बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो उसने कहा भाई साहब नए दिखते हो यहाँ पे। बोले हाँ। बोले नए हो, कहाँ से आए हो? बोले मैं फ्रांस से आया हूँ। बोले फ्रांस से आए हो? तो उसने यानी अपने जीवनी के बारे में इस व्यक्ति ने बताया कि मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा
कि क्या आप फ्रांस के बारे में कुछ जानते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, मैं फ्रांस के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन फ्रांस का एक ब्रांड है जिसका नाम है क्रिस्टियन डियोर, मैं उसके नाम के बारे में जानता हूं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आसान भाषा में यदि ये कहूं, यदि मैं कहीं आपको किसी राजस्थान के किसी कोने में मिलूं या देश के किसी कोने में मिलूं, मैं आपसे पूछूं भाई साहब आप अलवर जानते हैं? आप कहें भाई साहब मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मैंने अलवर का मिल्क केक सुना है, बड़ा फेमस है। सर वही तो अलवर नहीं है। यानी एक प्रकार से आपको दूर जाकर ये रियलाइज हो कि कोई शहर है जिसका कोई प्रोडक्ट फेमस है ना, यानी कि उस जगह के बारे में प्रोडक्ट की पहचान हो। तो इनके दिमाग में एक इमेज आई कि यार फ्रांस को ये ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वहां का एक ब्रांड है जिसका नाम है क्रिस्टियन डियोर, ये उसको जानता है। इनको ये आइडिया क्लिक किया कि फ्रांस की बाहर इमेज किस मामले में है, ये उस पर काम करेंगे। यानी दुनिया फ्रांस के फैशन को, फ्रेंच फैशन को रिकॉग्नाइज करती है, तो ऐसी स्थिति में ये जो है ना वो फ्रेंच के फैशन को एक्सप्लोर करेंगे और वहीं से ये आइडिया लेकर के उस पर काम करने का दिमाग बना लिए। कैब ड्राइवर की बात दिमाग में बैठी। 1983 में फिर से फ्रांस में सत्ता परिवर्तन होता है, इनकी घर वापसी होती है। आप सोचकर देखिए, एक व्यक्ति जिसे घर से बाहर निकाल दिया गया, यानी देश से बाहर निकाल दिया गया, उसका दिमाग अभी भी बड़ा बनने पर चल रहा है और वो फ्रांस जब लौटता है तो सोचता है कि अब कुछ ऐसा करना है जिससे फ्रांस का नाम बाहर हो और पूरी दुनिया के लोग उसे जाने। विचार करिए, इसने आते ही इसी प्रकार के बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। किसमें? फैशन इंडस्ट्री में। 1984 में इन्हें पता चलता है कि क्रिस्टियन डियोर नामक जो कंपनी है वो घाटे में चल रही है, या उसकी पेरेंट कंपनी जो बाउसेक है वो घाटे में चल रही है। इन्होंने उस समय मौके को फायदे में बदलते हुए, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी डील थी, $95 बिलियन के अंदर इन्होंने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। अब जब कंपनी को टेक ओवर किया तो उसके बाद से इन्हें, क्योंकि डियोर जो वही ब्रांड जिसको कभी टैक्सी ड्राइवर ने रिकॉग्नाइज किया था, अब वो ब्रांड इनके पास था। इसके बाद फिर इन्होंने पलटकर नहीं देखा। इन्होंने मशहूर फैशन ब्रांड लुई विटॉन का एक और अन्य कंपनी मायोट एनर्जी के साथ मर्जर करके LMVH नामक एक ग्रुप बनाया। इसके अंदर इनके काफी सारे शेयर्स रहे। आज वर्तमान में इनकी जो कंपनी है उसकी वर्थ बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी नीतियों की वजह से 11 साल में कंपनी का बिजनेस 15 गुना बढ़ा दिया था, जिससे कि इनका प्रॉफिट 500% तक इंक्रीज हो गया था। यह चीज यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बर्नार्ड अर्नोल्ट यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने फैशन कंपनियों के प्रति अपने जुनून को धीरे धीरे बढ़ाया। सेलिन, मार्क जैकब, DKNY, थॉमस पिंक जैसे फेमस इन्होंने ब्रांड खरीदे और दुनिया में इन्होंने अपनी धाक जमा दी। इससे स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका वर्तमान में लग्जरी होटल ब्रांड बेलमोंट आता है, इटालियन ज्वेलरी ब्रांड बुल्गारी आता है, टिफनी जैसे मशहूर कंपनियों को इन्होंने खरीद लिया है, जो कि अमेरिका के अंदर बहुत महंगी ज्वेलरी बनाने की कंपनी के नाम से जानी जाती है। भाई साहब आप महान हैं। नेटफ्लिक्स जैसे नाम भी इनके प्रमुख शेयर होल्डर्स में से शामिल हैं, यानी इन्होंने जिनमें इन्वेस्ट किया हुआ है उनमें जी बैंक, blue.com, नेटफ्लिक्स, ये सब ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इस समय इनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। इनका कहीं ना कहीं पैसा किसी ना किसी चीज में इन्वेस्ट है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। फैमिली की बात भी सुन लीजिए साहब, 2 बार शादी हुई है। 73 में शादी हुई, 1990 में तलाक हो गया, 91 में शादी हुई, उनके बच्चे हैं, कुल मिला के 5 बच्चे हैं, 1 बेटी 4 बच्चे, सबको अपने धंधे में लगा रखा है इन्होंने। पूरी कहानी और सुनकर के एक बात का अंदाजा लगता है और वो ये है कि ये व्यक्ति जो वर्तमान में 73 ईयर ओल्ड है, इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जो कार्य किए वो अपने ब्रांड को बड़ा करने के किए। फिलहाल भी ये इसी काम में लगातार लगा हुआ है, दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुका है। स्किल्ड लेबर पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसका एक ही मूल मंत्र है और वो ये है कि आप ब्रांड्स की क्वालिटी पर अगर बेहतर ध्यान देना चाहते हैं तो मशीनों की तुलना में स्किल्ड वर्कर पर फोकस करें। यानी वर्कर जितना मजबूत होगा, जितना अच्छा होगा, आपका ब्रांड उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। कहते हैं कि दुनिया में इनके अभी 5500 से ज़्यादा स्टोर हैं, 75 से ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड इनके पास हैं। लो यूथ को कनेक्ट रखने के लिए जहां एक और सिंगर रियाना को अपने साथ अपना ब्रांड एंडोर्स करने के लिए रखते हैं, वहीं दूसरी ओर किसी भी नए उभरते हुए ब्रांड को टेक ओवर करने के बारे में भी विचार करते हैं। यानी बिजनेस का इन्होंने एक छत्र होने का तरीका ढूंढ लिया है।
भाई साहब मेरे लिए तो ये कहानी जैसा था सब कुछ, आपके लिए ये कैसा था मुझे ज़रूर बताएं। हमारी शेयर की बातें जो हैं, शेयर मार्केट की बातें जारी हैं। चूंकि मैं आज का यह ब्रेक आपके लिए इसलिए डाल दिया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अब ट्रेडिंग में उतरना चाहते हैं, शेयर मार्केट की तैयारी करना चाहते हैं। तो आज ही आप बैठकर एक काम कर लें। मैंने एक लिंक आपके लिए कमेंट बॉक्स में पिन किया है जिसके माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लें। डीमैट अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है, फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही आप शेयर बाजार के शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट खुलेगा। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। जिस कंपनी के माध्यम से आप इसे खोल रहे हैं उसका नाम एंजल वन है। मैंने उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज ही आप अपना 10 से 15 मिनट का कीमती समय निकालकर ट्रेडिंग के अंदर अगर उतरना चाहते हैं तो अपने लिए फिलहाल एक नया डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। जिस प्रकार अपने सेविंग अकाउंट होते हैं, शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। आज आप ये काम कर लीजिए, कल से हम आपको फिर शेयर की जगत में और आगे लेकर चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी जरूर साझा करिएगा। बातें बाजार की पर अगर आप नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल से जब बातें बाजार की शुरू हों तो आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक छोटी मोटी बात को हम डीमैट अकाउंट के माध्यम से आपको समझा सकें। Thank you so much.